Good morning, students. I'm Surekha Verma, your English teacher. Students, I explain you the lesson number 4, the rotating wheel. You read about the two friends. Four friends are there. I explain only about two friends. First friend, he went away with his copper belt. Second friend, he got the silver treasure. Okay, he called his other two friends, but they called him stupid and continued with their journey. But second friend, he got the silver treasure. He returned home with wealth of silver. He was very happy. Okay, now next I will explain you about other third and fourth friend. After a journey of few days, the third friend also dropped his wick. He dug up the spot where the wick had fallen and uncovered a big treasure of gold. He yelled in delight and said to his last friend, "Come, let's share this booty. It's enough for two of us. Why go alone any further?" थर्ड फ्रेंड को क्या हुआ, उसको जो उसके हाथ से जो बत्ती नीचे गिर गई थी, उसने उस जगह को डिग किया तो उसे वहाँ क्या मिला? अ बिग ट्रेजर ऑफ गोल्ड। उसे सोना मिला, वहाँ पे उसे बहुत बड़ी दौलत धन मिला, सोना मिला। ही एल्ड इन डिलाइट, मतलब वो बहुत जोरों से चिल्लाया। ओके, लाउड विथ डिलाइट, चीयर। एंड उसने अपने थर्ड फ्रेंड को बुलाया, लेकिन कम लेट्स शेयर विथ हिज बूटी। बूटी मीन्स वैल्यूएबल थिंग, वैल्यूएबल गुड्स। उसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स मिल गया था, तो उसने उससे आवाज़ दिया, लेकिन उसने कहा उससे कि वाई गो अलोन एनी फर्दर, अबे हम आपको अकेले क्यों जाना है आगे? दिस इज़ इनफ फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए ये गोल्ड जो है वो बहुत है। बट द फर्दर फ्रेंड कंटिन्यूड विथ हिज जर्नी। But the fourth friend continued with his journey, saying that he hoped to find diamond. So the one who had found gold returned home with a heap of gold. जो फोर्थ फ्रेंड था वो कंटिन्यू जर्नी किया, उसने अपनी कंटिन्यू जर्नी शुरू कर दी फोर्थ फ्रेंड ने। सेइंग दैट ही होप, उसको क्या होप थी? डायमंड खोजने की, डायमंड उसको चाहिए था। लेकिन जो थर्ड फ्रेंड था उसे गोल्ड मिल गया था और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। The fourth friend started walking in the direction alone where he hoped to find diamond, but the wick he was holding didn't fall from his hand. The fourth friend lost his way. He began wandering and was totally disoriented. नाउ फर्स्ट थर्ड फोर्थ फ्रेंड जो था उसने क्या किया, वो अपनी सीधी उसने जर्नी शुरू कर दी, अपना जो उसका जर्नी था, प्रवास था, उसने शुरू कर दिया किसकी खोज में? डायमंड की खोज में। लेकिन बट द विक ही वॉज होल्डिंग डिडंट फॉल फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से वो बत्ती गिरी ही नहीं थी। तो क्या हुआ, वो अपना रास्ता भूल गया था। ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल गया। ही बिगन वॉन्डरिंग एंड वॉज टोटली डिसओरिएंटेड, वो क्या हो गया? बहुत ही घबरा गया, कंफ्यूज हो गया, वो अपना रास्ता भूल गया। फोर्थ फ्रेंड, द फोर्थ फ्रेंड वेंट टू हिम क्वाइटली। While still wandering, he came across a strange man standing at a place. His body was drenched in blood. The most strange thing was a big wheel whirling over his head. अब जो फोर्थ फ्रेंड था वो जाते जाते उसने क्या देखा? एक मैन था, वो खड़ा था, उसके सर के ऊपर में क्या घूम रहा था? एक व्हील घूम रहा था। हिज बॉडी वॉज ड्रेंच्ड इन ब्लड, उसकी बॉडी पूरी खून से भर गई थी, पूरी वेट हो गई थी, सूख गया था उसका। ओके, पूरा भर गई थी उसकी बॉडी खून से। द फोर्थ फ्रेंड वेंट टू हिम quietly and asked in surprise, who are you and what kind of wheel is this whirling over your head? उसने क्या पूछा उसके पास जाके, आप कौन हो? ये व्हील जो है, ये व्हील व्हाट काइंड ऑफ व्हील इज दिस, ये किस टाइप का व्हील है, कैसा व्हील है ये, और ये आपके सर पे क्यों घूम रहा है? Hardly had the fourth friend finished his question
that the big wheel shifted its position and came straight over the head of the fourth friend, still whirling. जैसे ही उसका एक क्वेश्चन खत्म हुआ, क्या हो गया, वो जो व्हील था वो सीधा उस फोर्थ फ्रेंड के सर के ऊपर में शिफ्ट हो गया. द फोर्थ फ्रेंड क्राइड इन पेन एंड डिसबिलीफ. वो जो फोर्थ फ्रेंड था वो बहुत ही दुख से कन्हा रहा था और उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी. फ्रेंड, व्हाट इज दिस? इट इज गिविंग मी ट्रिमेंडस पेन. वो बोलने लगा कि फ्रेंड, ये क्या हो रहा है, ये व्हील तो मुझे बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस पेन मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ दे रहा है. दिस व्हील वॉज अटैच टू माई हेड ऑल्सो इन सिमिलर फैशन. द अदर मैन रिप्लाइड. उसने क्या कहा, ये तो व्हील है, ये भी मेरे भी सर पे इसी तरह से घूम रहा था. एंड वेन विल आई गेट रीड ऑफ इट? asked the fourth friend and started weeping. अब वो and when while I get rid of it, उससे पूछना कि मैं इससे कब छुटकारा पाऊंगा. asked the fourth friend with started weeping. रोने लगा वो. only when someone carrying the magic wig comes wandering at this place and speaks to you, said the man. अब उसने कहा, जब दूसरा कोई इंसान यहाँ वो वैसी मैजिक विग बत्ती लेकर आएगा या इस प्लेस पे, तभी और आपको पूछेगा, उसी वक्त आपका ये सर पे से व्हील निकल जाएगा. प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? द फोर्थ फ्रेंड आस्क्ड, स्टिल सोबिंग. अब वो सिसकते सिसकते रोते रोते उसे पूछने लगा कि अब मैं कितने दिनों तक यहाँ पे ऐसे खड़े रहूँगा. हाँ, टेल मी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? कितने समय तक आप यहाँ पे थे? Even myself don't have the right answer to your question. मेरे पास में इसका सही आंसर नहीं है. replied the man. उस मैन ने कहा, but I came here during the reign of the King Rama. I was a poor man like you. Somehow I got a magic wig and came to this place in search of diamond. I saw a man standing here with his veil whirling over his head. As soon as I put this question as you put up to me a moment ago, the wheel came upon me. अब उस मैन ने कहा कि मैं तो कब से हूँ यहाँ. I came here during the reign of the King Rama. राम के समय से, उनके राम राज्य से मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हूँ. I was a poor man. मैं बहुत ही गरीब इंसान था, आपके ही जैसे. मैं भी क्यों निकला था यहाँ? वेल्थ, इसके खोज में, इसके डायमंड के खोज में मैं भी निकला था, अपने हाथ में विक लेके. ओके. लेकिन जैसे ही मैंने उस इंसान से पूछा तो वैसे ही वो विल मेरे सर के ऊपर में आ गया. हाउ डिड यू मैनेज यूर फूड ड्यूरिंग सच अ लॉन्ग पीरियड? आज द फोर्थ फ्रेंड इन अ चिम्बलिंग वॉइस. उसकी घबराते हुए आवाज में उसने पूछा कि आप अपना खाना पीना कैसे मैनेज करते हो? You didn't ever need food or water. You are also free from sleep, old age or death. आपको खाना पीना, सोना, अब ओल्ड एज, डेथ, इन सब से you didn't ever need, आपकी इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको. You only suffer pain for centuries unless someone approaches you with the same magic wig. उसने कहा, फोर्थ फ्रेंड ने, यू ओनली सफ़र, आप सिर्फ इस पेन से, इस तकलीफ से गुजरते रहे. इतने सेंचुरीज हो गए ना, हजारों वर्ष हो गए आपको इस पेन में, आप यहीं पे से कन्हारते रहे, आप रहे. इन फैक्ट दिस व्हील वॉज मेड बाय कुबेर टू गार्ड हिज वेल्थ. उसने क्या कहा, ये जो व्हील है किसने बनाया है? कुबेर ने बनाया है. किस लिए? गार्ड हिज वेल्थ अगेंस्ट द थ्यूस एंड रॉबर्स. थ्यूस, चोर. ओके, चोरों से बचने के लिए कुबेर ने ये है बनाया हुआ है व्हील. द मैन वेंट अवे लिविंग द फोर्थ फ्रेंड विद द व्हील वर्लिंग ओवर हिज हेड. जो मैन था वो निकल गया उस फ्रेंड को छोड़ के, फोर्थ फ्रेंड को. नाउ व्हेन द थर्ड फ्रेंड फाउंड दैट हिज फ्रेंड वाज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिटर्न, he set out to find him. He finally arrived at the same place where his fourth friend was standing drenched in blood with a wheel whirling over his head. अब थर्ड फ्रेंड जो था उसने सोचा कि उसका फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया है, तो
वो उसके खोज में वहाँ पे निकल गया। तो उसने देखा अराइव, सो ही फाइनली अराइव एट द सेम प्लेस, उसी जगह जहाँ पहुँचा जहाँ उसका फोर्थ फ्रेंड वहाँ खड़ा था। ओवर वर्लिंग ओवर हिज हेड, वो बिल को अपने सर पे लेके खड़ा था। व्हाट इज दिस, ही आस्क्ड हिज फोर्थ फ्रेंड इन ग्रेट एस्टोनिशमेंट। बहुत ही आश्चर्यचकित होके, सरप्राइज होके उसने पूछा कि ये क्या है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई ग्रीड फॉर वेल्थ। फोर्थ फ्रेंड ने क्या कहा, ये मेरे लालच का फल है। रिप्लाइड द फोर्थ फ्रेंड एंड नरेटेड द होल स्टोरी वीपिंग एंड मोर्निंग, रोते हुए कनारते हुए उसने उससे पूरी स्टोरी बताई। आई एम सॉरी टू सी यू यूर इल फेट फ्रेंड। इल फेट मतलब वेरी अनलकी, आप बहुत अनलकी हो ना, बहुत आपको दुर्दैवी हो। ये सोचा उसने। उसने बोला सॉरी टू सी यू, आपका यह दुर्दैव देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। बट यू डिडंट लिसन टू मी, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी थी। आई ऑफर्ड गोल्ड, मैंने आपको क्या ऑफर किया था, गोल्ड। यू वॉन्टेड मोर नाउ, आपको क्या चाहिए था, यू वॉन्टेड मोर, आपको बहुत ज़्यादा चाहिए था। नाउ आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन मैं भी भगवान से आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, सेड द थर्ड फ्रेंड एंड वेंट अवे विद अ सैड हार्ट। इव कह के वो थर्ड थर्ड फ्रेंड भी वहाँ से निकल गया। फोर्थ फ्रेंड वहाँ पे वैसे ही अपने सर पे व्हील लेके खड़ा हो गया। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, सो should not be greedy about the things, always be satisfied. Okay, read this lesson again, read properly one paragraph, understand it, just underline the hard words. Okay, I will give the worksheet for hard words and word meanings. Students, just write down properly hard words and word meanings in good handwriting. Okay, goodbye everyone, stay home, stay safe.